हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। क्या तो आइए दोस्तों, आज फिर आपके भाई आ गया है वीडियो को लेके। ये बहुत ही अच्छे वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि लगभग सभी लोग इसके बारे में पूछते रहते हैं कि कैसे कैसे क्या करें। बहुत से लोग हमसे बात भी किए कि भाई मुझे मुद्रा लोन के बारे में बताइए, मुद्रा लोन के बारे में बताएं। तो आज हम कम्प्लीटली मुद्रा लोन को लेकर आए हैं कि मुद्रा लोन किस तरह से लिया जाता है और मुद्रा लोन क्या है, उसका क्या क्या प्रक्रिया है लेने का, उनसे क्या बेनिफिट है, कितने लोगों को आज तक बेनिफिट मिला है, ये सारी चीज़ें हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना जो होता है वो क्या होता है, इसको बढ़िया से समझिए। इस योजना के द्वारा भारत सरकार हर एक माइक्रो बिजनेस मैन को उनकी कंपनी की कैपिटल के ऊपर विचार करके न्यू बिजनेस लोन प्रदान करने का फैसला लिया है। आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो इसमें अपलोड करेंगे इसी तरह का वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। तो दोस्तों, अगर बात करें हम प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के बारे में, तो ये लोन जो है बहुत ही फ़ायदेमंद लोन है। आइए इसके बारे में गौर से जानते हैं कि किस किस को ये कितने लोगों को आज तक इनका बेनिफिट मिला है। ये सारा चीज़ हम इसके बारे में जानते हैं। ये केंद्र सरकार की मुद्रा योजना है जो PMMY के दो उद्देश्य से। पहला उद्देश्य ये है कि स्वरोजगार के लिए आसान ऋण, दूसरा छोटे उद्यमों मतलब छोटे छोटे जो व्यवसाय करना चाहते हैं, छोटा छोटा बिजनेस करना चाहता है उद्यम, जो फैक्ट्री लगाना चाहता है, के उद्यमों के माध्यम से रोजगार विस्तृत करना चाहता है। जो लोग मुद्रा योजना, अगर हम बात करें उनके कि जो लोग 2022 के तहत लोन लेना चाहते हैं, ठीक है, उन्हें लोन लेने के लिए कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज नहीं देना होगा। इस योजना के तहत अगर ऋण चुकौती अवधि को 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। पहले जो था वो 3 साल से 5 साल के बीच में था, लेकिन अब 5 साल के लिए कम्प्लीट बढ़ा दिया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से कुल 33 करोड़ ऋण प्रदान किए गए हैं। अभी तक की अगर बात किया जाए तो अभी तक 33 करोड़ इस योजना के द्वारा प्रदान किए गए हैं, जो ऋण के तौर पर, लोन के तौर पर, जिसमें 70% लाभार्थी महिलाएँ हैं। मतलब इस लोन की अगर बात करें तो 70% अभी तक में वो महिलाएं हैं जिसको कि ये लोन मिला है। ये महिलाएं SC, ST और अल्पसंख्यक समुदाय की है। जो महिलाएं की ये 70% में आता है, ये SC, ST और अल्पसंख्यक की है। अब आप आसानी से ऋण प्राप्त कर सकते हैं और अपनी पूंजी बढ़ा सकते हैं और नए व्यापार विचार के साथ व्यापार शुरू कर सकते हैं। मतलब पूंजी भी बढ़ा सकते हैं, ऋण भी ले सकते हैं आसानी से और अपनी पूंजी बढ़ा सकते हैं। मतलब अब आप आसानी से ऋण प्राप्त कर सकते हैं और अपनी पूंजी बढ़ा सकते हैं और नए व्यापार का भी विचार के साथ साथ व्यापार शुरू भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं कि इसकी जो लोन की प्रक्रिया है वो क्या है। इस योजना का जो लोन देने का जो मेन कैटेगरी होता है वो क्या है, उसको समझते हैं। इस योजना में कैटेगरी लगभग 3 कैटेगरी इसमें मुख्य है जो कि इसका लोन दिया जाता है। सबसे पहला लोन जो कैटेगरी में आता है वो होता है शिशु लोन। शिशु लोन आपको 50,000 रुपया तक मिलेगा, ठीक है। अब होता है किशोर लोन, जिसमें कि आपको 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन मिल सकता है। तरुण लोन की अगर बात करें तीसरा नंबर, तो तरुण लोन के तहत आप आसानी से 5 से लेकर 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये तीनों प्रकार के लोन इसमें से आप प्रधानमंत्री मुद्रा लोन 2022 के तहत आप ले सकते हैं। अगर हम इसके दस्तावेज की बात करते हैं तो दस्तावेज में लगभग आपको वो सारे चीज़ें देने पड़ेंगे जो कि आपको बैंक अकाउंट खोलने में लगता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें कि आपका फ़ोटो युक्त होना चाहिए। आपको आधार कार्ड आ सकता है, पैन कार्ड भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर ID कार्ड हो सकता है। दूसरा होता है जो होता है वो है एड्रेस प्रूफ, जिसमें कि आपका लैंड, मतलब जहाँ पे आप बिज़नेस शुरू किए हैं उसका भी अगर आपका कोई रसीद होगा तो वो भी चलेगा। दूसरा बिजली बिल चल सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वहाँ की जो रेसिडेंशियल होता है वो भी चल सकता है। अगर अब आते हैं फ़ोटो, तो वो लगेगा। मेन दस्तावेज इसमें होता है कि अगर आपने कोई भी उद्योग स्टार्ट करना चाहा, बिजनेस करना चाहा, तो आपका जो गवर्नमेंट के साथ सारे कागजात होते हैं
सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन वगैरह सब जो किया होता है एमएसएमई से करवाना पड़ता है। जो भी आपका जो भी प्रक्रिया से आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जो उद्योग स्टार्ट करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन किया है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट इसमें सबमिट करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आते हैं इसकी ब्याज दर की अगर बात करें तो फिर आपको ये हर बैंक में अलग अलग तरीके अलग अलग रेट से आपको ब्याज दर होता है। सबका ज़्यादा नहीं, थोड़ा डिफरेंट रहता है, लेकिन अगर हम लगभग की बात करें तो 12% जो है आपको रिटर्न करना पड़ता है। गवर्नमेंट का ये ट्रे होता है, जो कि आपको समय अवधि की अगर बात करें हम तो 3 से लेकर 5 साल तक आपको ये समय देता है, जो कि आप बहुत ही आसानी से चुका सकते हैं। इसमें कोई टेंशन होने की संभावना नहीं होता है, क्योंकि 5 साल आपके लिए बहुत मायने रखता है। अगर आप बिजनेस किए हैं तो कोई ना कोई आपका सारा फॉर्मूला बना होगा कि हमको क्या करना है और कैसे सेल करना है, कैसे मार्केटिंग करना है, वो सारा आपका सिस्टम पहले से तैयार रहता है। तब आप बिज़नेस करते हैं तो उस हिसाब से आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम होता है। 5 साल कोई कम टाइम नहीं है और आसानी से आप चुका भी देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इस तरह का लोन लेने के लिए तो ये बहुत ईजी लोन है। आप सिंपल सी आपको बैंक जाना है और वहाँ के कर्मचारी से मिलकर आपको सारे बातें जो भी आपका वो प्रेजेंटेशन होता है वो दिखाएंगे और उसको बताना है कि हमको मुद्रा लोन चाहिए, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन। तो वो आपको सारा प्रोसेस बताएंगे और वहाँ से भी आपको ये प्राप्त हो जाएगा आसानी से। इसमें से कोई भी चार्ज इसमें नहीं लगता है, चार्ज देने की आवश्यकता भी नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप भी मुद्रा लोन लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए और इस प्रोसेस को फॉलो करिएगा तो आपको मुद्रा लोन आसानी से प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, इस भाई का कहना है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।